नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हुमायूं ने किस प्रकार जद्दोजहद करके काबुल की विजय हासिल की और कामरान, हिंदाल और अस्करी उसके तीनों भाई अपने स्वर्गवास को प्राप्त हुए। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हुमायूं ने काबुल हासिल कर ली और फिर से उसने भारत को पुनर्विजय करने के सपने अपने दिमाग में बुनने शुरू कर दिए, तो उस समय भारत किस स्थिति में था, क्या वो विजय हासिल कर पाया या नहीं कर पाया, ये सारे मुद्दे आज मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद है कि आप इसे पूरा ध्यान से सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ भारत की पुनर्विजय पार्ट 1। तो हुमायूं ने जब काबुल को विजय कर लिया, उसके बाद हुमायूं द्वारा भारत की पुनर्विजय उसके दिमाग में सपने शुरू हो गए। तो इस पुनर्विजय से पूर्व भारत यानी स्पेशली उत्तरी भारत की जो राजनीतिक दशा थी वो कैसी थी, उसके बारे में पहले मैं चर्चा करूंगा। तो देखो, जो शेर शाह सूर थे, तो शेर शाह सूर की मृत्यु के पश्चात उसके जो योग्य उत्तराधिकारी होने चाहिए थे वो योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि उसके उत्तराधिकारी बिल्कुल योग्य नहीं थे, ऐसा कहा जा सकता है। तो इन अयोग्य उत्तराधिकारियों के चलते हुए सूर साम्राज्य का विघटन आरंभ हो चुका था। पंजाब में सिकंदर सूर, संभल और दोआब में इब्राहिम सूर, चुनार से बिहार तक के क्षेत्र पर आदिल शाह सूर और मालवा में बाज बहादुर तथा बंगाल में मोहम्मद खां सूर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। तो इस तरीके से ये पांचों व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी थे और संपूर्ण साम्राज्य पर अधिकार करने के लिए लालायित रहते थे। इनके मन में सपने चलते रहते थे कि पूरा शासन यानी पूरा का पूरा साम्राज्य उनके अंडर में आ जाए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो उत्तरी भारत की स्थिति थी वो एक साम्राज्य में नहीं थी, बल्कि वो बटी हुई थी, संगठित नहीं थी। पांचों व्यक्ति महत्वाकांक्षी थे। तो इसीलिए यानी एक तरीके से ये वीकनेस कही जा सकती है, कमजोरी कही जा सकती है कि, और कहा जा सकता है कि ये एक रास्ता तैयार इसने कर दिया हुमायूं की पुनर्विजय का। तो गुजरात में सुल्तान अहमद शाह तृतीय का जो शासनकाल था वो 1554 से लेकर 1561 तक रहा। तो गुजरात में सुल्तान अहमद शाह तृतीय का शासन था जो बहुत ही अल्पवयस्क था, यानी एक छोटा बच्चा था वो। इस कारण गुजरात के प्रशासन का कार्य एतिमाद खां के अधिकार में था, जो बाह्य विजय प्राप्त करने की परिस्थिति में नहीं था, यानी वो इस हालत में नहीं था कि कोई बाहरी विजय हासिल कर सके। तो इस तरीके से सिंध की दशा को अगर देखा जाए तो वो भी अच्छी नहीं थी। हुमायूं के प्रवास के कुछ ही समय पश्चात शाह हुसैन अरगुन बीमार हो गए, उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहा, जिससे अमीरों ने उसके स्थान पर मिर्जा मोहम्मद ईसा तरखान को अपना शासक चुन लिया। तो शाह हुसैन अरगुन तथा भक्कर के गवर्नर सुल्तान महमूद ने उसका बराबर विरोध किया। सन 1529 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में आंतरिक कलह आरंभ हो गई थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो राजपुताना में न कोई ऐसा राज्य और न कोई ऐसा राजा था जो किसी विदेशी आक्रमणकारियों का सामना कर सके। तो यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो राजपूतों की स्थिति भी बहुत कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए और एक निचोड़ निकाला जाए तो आप देखेंगे कि जो संपूर्ण उत्तर भारत था वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका था। उनमें परस्पर मुटाव रहता था, संगठन की कमी थी, आपसी प्रेम भाव नहीं था, और इसी फूट के चलते हुए हुमायूं को अपना एक रास्ता साफ साफ नज़र आ रहा था, और भारत की पुनर्विजय के जो सपने उसके मन में चल रहे थे अब वो उसको साकार होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे थे। हुमायूं के भारत से निष्कासन में उसके भाइयों और अफगानों का विशेष हाथ था, यानी उसके भाई और अफगानों ने ही हुमायूं को इस देश से निष्कासन में काफ़ी
एक तरीके से अपनी भूमिका उन्होंने निभाई थी। लेकिन अब भाइयों की ओर से उसका संकट समाप्त हो चुका था, क्योंकि तीनों भाई उसके जो है अपना स्वर्ग सिधार गए थे। अफगान साम्राज्य की स्थिति इस हालत में नहीं थी कि वो हुमायूं का विरोध कर सके, क्योंकि अफगान साम्राज्य विघटित हो गया था। अतः ऐसी परिस्थिति में हुमायूं को अपने खोए हुए साम्राज्य की पुनर्प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी, बल्कि एक बढ़िया उपयुक्त अवसर उसके सामने जो है अवेलेबल था। तो इसी उपयुक्त अवसर की जो उसको तलाश थी वो साफ साफ उसको नज़र आ रहा था, और इसका फ़ायदा उठाते हुए हुमायूं ने फिर से जो है पुनर्विजय के यानी भारत की पुनर्विजय के सपने बुनने शुरू कर दिए और अपनी तैयारियां शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी उत्तर भारत की स्थिति जब हुमायूं जो है अपनी भारत की पुनर्विजय के लिए निकलना शुरू किया। उसने अपनी तैयारियां शुरू की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत लाभप्रद सिद्ध होगी। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि हुमायूं ने कैसे भारत की पुनर्विजय हासिल की। चलिए, अपना ध्यान रखना। आपका धन्यवाद।